सत्संग के इस 9वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, स्वप्न तथा जागृति में क्या अंतर है? तब महर्षि ने कहा, स्वप्न में मनुष्य अनेक देह धारण करता है और ऐन्द्रिक संपर्क का स्वप्न देखते समय वे पुनः उसी देह में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो महर्षि, आनंद क्या है? क्या इसकी स्थिति आत्मा में है अथवा दृश्य में अथवा देखने वाले में या दिखने वाले पदार्थ के संपर्क में? पर हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं करते। वास्तव में इसका उदय कब होता है? जब हमारी इच्छा की वस्तु अथवा उसकी स्मृति से हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा अवांछनीय पदार्थों अथवा उनकी स्मृति से संपर्क हट जाता है, तब हम उसे आनंद कहते हैं। यह आनंद केवल सापेक्ष है तथा इसे हर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त होगा, आनंद नहीं। परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहता है। यह आनंद पदार्थों में नहीं है अपितु परब्रह्म में है। इसी का नाम परम शांति है तथा यह अवस्था दुख और सुख दोनों से परे है। यह एक निरपेक्ष स्थिति है। तो महर्षि, हमारा स्वरूप आनंद कैसे है? पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा की है। उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वह चेतन है। तत्वज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रभु से हम परम आनंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा अनंत भी। अतः वह इष्ट जो ईश्वर है, अनंत शक्ति तथा परम आनंद का स्वरूप है। ब्रह्म पूर्ण, अव्यक्त एवं अनंत है। जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंद स्वरूप हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं, सुख का मनोविज्ञान इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए। पूर्ण ब्रह्म का ईश्वर तथा माया व प्रकृति में विघटित होना ही सृष्टि है। माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है तथा अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार ये 8 तत्व आते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से मूल पूर्णता पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख सापेक्ष होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैं तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की द्योतक है। यदि सापेक्ष प्रगति रोकी जा सके तथा जीव आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, जिसका स्वभाव
पूर्ण शांति है, तो वह जीव आत्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति कर सापेक्ष एवं अस्थाई सुख दुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है। यह आत्म साक्षात्कार असीमित ज्ञान दृष्टि है, परोक्ष अनुभूति के ज्ञाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्मसमर्पण है। संसार दुख है। महर्षि, तब संसार इतने अधिक दुखों से परिपूर्ण तथा विकार युक्त क्यों है? ईश्वर इच्छा। तो ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई? इस बात में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। उस परिपूर्ण ज्ञानाधार असीम सर्वशक्तिमान पर किसी इच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का आरोप नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से संपादन होता है, उन क्रियाओं से ईश्वर सर्वथा अछूता है। इस संदर्भ में सूर्य तथा सांसारिक क्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। उस एक मात्र के अनेक होने से पूर्व उस पर उत्तरदायित्व अथवा प्रेरक का आरोप करना निरर्थक है। किंतु होने वाली घटनाओं को ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यदि कष्टदायक तथा असंतोषजनक घटनाओं के होने से अथवा किए गए अथवा न किए गए कार्यों से मन उद्विग्न हो जाए, तो अपने उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र संकल्प का भाव त्याग कर स्वयं को पूर्ण ज्ञानाधार एवं सर्वशक्तिमान के हाथों में यंत्र मात्र मानकर उसकी इच्छानुसार कार्य किया जाए एवं दुख भोगा जाए, यही बुद्धिमानी होगी। सारे भार को वह वहन करता है तथा हमें शांति प्रदान करता है। महर्षि, क्या सद असद विवेक से हम उस अविनाशी पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं? सभी सच्चे साधकों एवं साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट तथा अनुभूत बात तो यह है कि केवल ब्रह्मनिष्ठा से ही यह ज्ञान तथा साक्षात्कार संभव है। यह ज्ञान तो हम में है तथा हमारा है, अतः जितना भी विवेचन हो वह हमें केवल एक कदम ही आगे बढ़ा सकता है, जिससे हमें विरक्ति पैदा हो तथा हम आभास को भ्रम मात्र मानने लगे, पर अंततो गत्वा हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति उस शाश्वत सत्य को दृढ़ता पूर्वक पकड़ने से ही होगी। महर्षि, ऐसा कहा जाता है कि मन की निश्चलता प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। क्या यह ठीक है? हम ईश्वर हैं। ईश्वर दृष्टि स्वयं ईश्वरीय कृपा ही है। इस प्रकार हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए दैव कृपा की आवश्यकता है। क्या ईश्वर अनुग्रह ईश्वर कृपा से भिन्न है? क्या ऐसा है? ईश्वर स्मरण भी ईश्वर अनुग्रह ही है। उसका स्वभाव ही प्रसाद रूप है। ईश्वर की कृपा से तुम ईश्वर स्मरण करते हो। क्या गुरु कृपा ईश्वरीय कृपा का परिणाम नहीं? दोनों में अंतर क्यों करते हो? गुरु भी ईश्वर ही है, उससे भिन्न थोड़े ही है। जब कभी सत्याचरण का प्रयास किया जाता है और आत्मा पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, तभी कुछ रुकावट तथा गिरावट आ जाती है। इसका क्या उपचार है? अंत में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दृढ़ संकल्पों की प्रेरणा प्रत्येक असफलता अथवा पतन के बाद तुमको फिर उठ खड़ा होने की क्षमता प्रदान करेगी।
धीरे धीरे सारी बाधाएं पराजित हो जाती हैं एवं तुम्हारी प्रवृत्ति शक्तिशाली हो जाती है। अंत में सब ठीक हो जाता है। स्थिर एवं दृढ़ निश्चय ही इसका उपाय है। महर्षि, क्या देवता, ईश्वर तथा विष्णु आदि या इनके पवित्र धाम जैसे कैलाश, वैकुंठ वास्तविक हैं? उतने ही वास्तविक जितने कि तुम इस शरीर में हो। क्या वे भी मेरे शरीर की तरह ही सशरीर हैं अथवा वे खरगोश के सींग की तरह कल्पित हैं? उनकी स्थिति वास्तविक है। यदि ऐसा है तो वे कहीं अवश्य ही होंगे। वे कहाँ हैं? जिन व्यक्तियों ने उनके दर्शन किए हैं वे कहते हैं कि वे कहीं पर स्थित हैं। हमें उनके कथन पर विश्वास करना चाहिए। वे कहाँ बताते हैं? हमारे स्वयं के अंदर। तब तो केवल काल्पनिक सृष्टि हुए जिन्हें मैं निर्माण कर सकता हूं, नियंत्रित कर सकता हूं। प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार तो है, किंतु मैं काल्पनिक सृष्टि भी कर सकता हूं, जैसे खरगोश के सींग अथवा आंशिक सत्य जैसे मृगजल। जबकि कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो मेरी कल्पना में नहीं है। क्या देव, ईश्वर, विष्णु इसी प्रकार है? हां। क्या ईश्वर प्रलय के अधीन है? क्यों? मनुष्य ही आत्म भाव के फलस्वरूप प्रलयातीत होकर मुक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। ईश्वर तो अनंत बुद्धि व क्षमता वाला है। वह ईश्वर प्रलय रहित क्यों न होगा? क्या देव तथा पिशाच भी इसी प्रकार होते हैं? हां। हम चैतन्य का ब्रह्म चिंतन किस प्रकार करें? केवल उसके अस्तित्व के भान से। क्या उसे आत्म प्रकाशमान माने? वह प्रकाश तथा अंधकार दोनों से परे है। मनुष्य दोनों का अनुभव करता है। आत्मा ही जीव को प्रकाश एवं अंधकार अनुभव करने का ज्ञान प्रदान करता है।